हेलो। हमने पिछले वीडियोस में कैलकुलस यानी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है, फिजिक्स के साथ कैसे रिलेटेड है, इसके बारे में स्टडी किया था। और मेरे जस्ट प्रीवियस जो वीडियो है उसमें कुछ डिफरेंशिएशन बेस्ड क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं उन्हीं क्वेश्चंस में। क्वेश्चन देखिए, इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि बॉडी स्टार्ट कर रही है रेस्ट से, यानी कि बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी है, यानी कि t इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी है वो 0 है। कई बार इसे v लिखते हैं, कई बार इसे v सबस्क्रिप्ट u लिखते हैं और कई बार v सबस्क्रिप्ट 0 लिखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी को शो करने का तरीका है, तो बुक्स के नोटेशन में कंफ्यूज मत होइएगा। मैं u यूज करूंगा हैबिचुअली। ऑलराइट, फाइंड वेलोसिटी। वेलोसिटी मींस कोई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये हो सकता है कि t के टर्म्स में आए, ये हो सकता है कि t के टर्म्स में नहीं आए। तो कुछ स्टेप्स हैं, उन्हें हम फॉलो करते हैं। उससे पहले a dv बाई dt होता है, v ds बाई dt होता है। दैट्स ऑल। हमें बेसिकली बस ये जानकारी है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है। असल में एक्सेलरेशन फाइंड नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि v दे रखा और a फाइंड करना हो। अगर v गिवन होता, a निकालना होता, तो हम उस v को डिफ्रेंशिएट कर देते। लेकिन यहाँ पे a दे रखा है और v फाइंड करना है। तो लेट्स सी, जब कुछ ना हो तो जस्ट गो विद द फ्लो। ये हो गया। अब a की जगह रख देंगे dv बाई dt और ये हो जाएगा 2t, ओ सॉरी प्लस है ऊपर, माइनस से ऊपर, -3, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाता है। dv इक्वल टू 2t dt -3 dt। आपको थोड़ा याद आ रहा होगा, हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसे ही डिराइव करी थी। हमने a इक्वल टू dv बाई dt किया था, उसके बाद dv इक्वल टू a dt किया था, उसके बाद इंटीग्रेशन किया था दोनों साइड। आगे का मैं नहीं बता रहा हूँ, आप वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में जाके देखिए उसे। सेम प्रोसेस यहाँ फॉलो होगा। एक्सेलरेशन दे रखा है तो वेलोसिटी निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। तो अब हम इंटीग्रेट करते हैं। dv इक्वल टू 2 कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ गया, dt -3 dt। टाइम के बारे में कुछ नहीं कह रखा है तो हम 0 टू t लेंगे। अगर कुछ कह दिया होता उन्होंने कि 2 सेकंड में, 3 सेकंड में फाइंड करो, तो उतना ही यहाँ आ जाता। वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी कुछ नहीं v, क्योंकि हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है किसी भी टाइम पे। तो t टाइम है, उस पे हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो सिंपली उसे हम v कह देंगे। dv का इंटीग्रेशन हम पहले भी इस पे बात कर चुके हैं। dv का इंटीग्रेशन सिंपली v हो जाएगा। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू v। t का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला t की पावर n dt, इंटीग्रेशन होने के बाद t n+1 अपॉन n+1। सिमिलरली यहाँ 1 पावर है, 1+1 2 हो जाएगी, t स्क्वायर, और 1+1 2 हो जाएगा 2, 0 टू t। dt का इंटीग्रेशन, ओ सॉरी, 3t 0 टू t। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पुट कर देंगे। यहाँ कुछ डिफिकल्ट नहीं था लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पुट करने में। 2t² बाई 2 -0 और -3t-0। तो फाइनली बन जाता है, आंसर बन जाता है v इक्वल टू 2 कैंसिल हो जाएगा, t² -3t। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। तो अब इसी तरीके से एक और क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं, एक और क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। ऑलराइट, एक और क्वेश्चन देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट अलोंग x एक्सिस is given by v equal to 3 plus 6t. Find its position at t equal to 2 second, at t equal to 5 second. ओके, तो पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो, पोजीशन भी कह सकते हो। वेल तो वंस अगेन स्टार्ट करेंगे फॉर्मूला लिख के, v इक्वल टू 3 प्लस 6t। फिर v की जगह रख देंगे ds बाई dt, पर यहाँ क्योंकि x एक्सिस कह रखा है तो dx बाई dt, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप ds बाई dt भी लिख सकते हैं। 3 प्लस 6t। तो ये दो स्टेप क्लियर हो गए।
उसके आगे क्योंकि पोजीशन चाहिए एक्स के टर्म्स में चाहिए या फिर एस के टर्म्स में चाहिए। ऑलराइट, अब डी एक्स इक्वल टू 3 dt प्लस 60 dt। अब इसे इंटीग्रेट कर देंगे। डी एक्स इक्वल टू 3 इंटीग्रेशन dt 6t dt। वेल यहां पे आप देख रहे होंगे कि कोई भी इनिशियल कंडीशन नहीं बता रखी है कि इनिशियली वो कहां पे है। तो इस वाले इंटीग्रेशन में एक छोटी सी प्रॉब्लम है, इसमें हम लिमिट पुट नहीं कर सकते। तो फिर इसका आंसर क्या होगा? तो याद कीजिए मैंने इंटीग्रेशन वाले वीडियो में एक चीज बताई थी, जब लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं देते हैं तो साथ में एक कांस्टेंट पुट कर देते हैं। वो कांस्टेंट हम ऐसे फाइंड नहीं कर सकते जब तक हमारे पास कोई और इन्फॉर्मेशन ना हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर बस इतना हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x, dt का इंटीग्रेशन t, ये हो गया 3t, 6t का इंटीग्रेशन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला t²/2, और दैट कांस्टेंट टर्म जो इंटीग्रेशन के बाद आएगा सम c। सो अब आप कहेंगे कि एक्चुअल आंसर कैसे निकलेगा? तो यहाँ पे हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, हमें आंसर यहीं पे ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। याद कीजिए इससे पिछले वाले क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी थी, ऐसे ही यहाँ इनिशियल पोजीशन या 1 सेकंड में या 2 सेकंड में उसकी पोजीशन यहाँ पे है, एक्स की वैल्यू इतनी है, ऐसा कुछ दिया रहता तो हम कुछ कर भी सकते थे। यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते। अब बस पार्ट 1 में आपको टी की जगह 2 रख देना है और पार्ट 2 में टी की जगह 5 रख देना है, तो एक इक्वेशन के टर्म्स में आ जाएगा ये, और सी दोनों में आ जाएगा, और दैट्स ऑल। बस हम वहीं पे इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, इससे आगे हम उसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में मैंने इसलिए दिया कि कई बार जब लिमिट नहीं होती तो आंसर ऐसे ही छोड़ना पड़ता है। ऑलराइट, पर ऐसा नहीं होगा जनरली, आपको कुछ ना कुछ उसमें हिंट दे दी जाएगी। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर ये लिख दिया जाता कि इनिशियली इट इज एट x इक्वल टू 1 या x इक्वल टू 0 या x इक्वल टू वट एवर, जो भी वैल्यू होती, तो इनिशियली तब हम क्या करते, यहाँ पे जैसे अगर 1 होता तो x की जगह 1 रख देते, t की जगह 0, इस t की जगह 0, तो c की वैल्यू 1 आ जाती, या 0 होता तो 0 0 0, c की वैल्यू 0 आ जाती, या जो भी है वहां पे हम ऐसा करते। तो ये है लिमिट रखने का एक्चुअल रीजन। ऑलराइट, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे हमने दोनों क्वेश्चन देखे, एक में एक्सेलरेशन की इक्वेशन थी, एक में वेलोसिटी की इक्वेशन थी। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। अब जरा इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑलराइट, अ बॉडी मूव्स विद वेलोसिटी गिवन बाय फॉलोइंग रूल, v इक्वल टू t³ प्लस 5t² माइनस 10t, और आगे दे रखा है t इक्वल टू 0, s इक्वल टू -5 मीटर, ऐसे कुछ भी दे रखा है, मतलब t इक्वल टू 0 पे s की वैल्यू है -5 मीटर। फाइंड एक्सप्रेशन फॉर नंबर 1 फॉर पोजीशन, नंबर 2 एक्सेलरेशन। पोजीशन मींस s के लिए एक फॉर्मूला बनाना है, एक a के लिए बनाना है। नाउ व्हाट, ओके, पहला पार्ट पोजीशन। तो ऐसा करते हैं, v का फॉर्मूला लिख लेते हैं, जो इक्वेशन लिख लेते हैं जो गिवन है, t³ प्लस 5t² माइनस 10t, v ds/dt इक्वल टू t³ प्लस 5t² माइनस 10t। यहां तक कोई बड़ी बात नहीं है। ds इक्वल टू t³, थोड़ा सा टेक्निकल होने लगेगा अब मामला, प्लस 5t² dt माइनस 10t dt। ओह एनीवे, अब हम करेंगे इंटीग्रेशन बोथ साइड्स। ds, बहुत मिक्सअप हो रहा है। ऑलराइट, तो अब लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पुट कर देते हैं, तो जो टाइम चलेगा 0 टू t, और ये 0 टू, देखिए 0 पे -5 है, तो सॉरी 0 टू नहीं, 0 पे -5 है, यानी कि यहाँ पे रखेंगे -5 टू s। ऑलराइट, सो ऑलराइट, सो ds का इंटीग्रेशन s
एंड लिमिट इज -5 टू s। ये s ही लग रहा है। ऑल राइट, नेक्स्ट t⁴/4। देखो स्टूडेंट्स, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आप फॉर्मूला फॉलो करो, ये बन जाएगा। और अगर नहीं बन रहा है तो देखो कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, और कमेंट सेक्शन तो खुला ही है। ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो तो वहाँ आप अपना डाउट लिख सकते हैं। -10t²/2 इंटीग्रेशन का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, और इसमें कोई भी ऐसी स्पेशलिटी नहीं है। 0 टू t। अब लिमिट पुट कर देते हैं, यहाँ अपर लिमिट s और माइनस लगा के लोअर लिमिट -5। नाउ सी दिस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट मान लिया यहाँ कुछ वैल्यू दे रखी होती है उन्होंने, s की वैल्यू 10 20, तो यहाँ 10 20 जो भी था वो लिखते, और माइनस लगा के जो इसका साइन है उस साइन के साथ इसे लिखना है। ऑलराइट, नेक्स्ट t⁴/4 -0 मैं लिख नहीं रहा हूं, वैसे लिखना चाहिए, उससे ये इंश्योर हो जाता है कि हमने लिमिट पुट करी है। माइनस, एंड फाइनली इट इज s+5 इक्वल टू, oh sorry, it's a very lengthy one, so it is t⁴/4 plus 5t³/3 - 5t²। तो दैट्स ऑल। एक फिनिशिंग टच के लिए 5 को इधर भेज दो, वट एवर, इतना करके आप छोड़ देंगे। एलसीएम ले लो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो दैट्स ऑल। ये तो हो गया कि हमने पोजीशन निकाल ली। आगे अगर ये कहते हैं कि पोजीशन फाइंड करो t = 1 सेकंड पे, 2 सेकंड पे, जो भी है आप यहाँ पुट करते रहेंगे और आंसर निकालते रहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे? तो ओके, दैट्स बेटर। तो a = dv/dt, v की वैल्यू है हमारे पास, तो सीधा सीधा यहाँ पे dt³ + 5t² - 10t/dt, dt³/dt + 5dt²/dt -10dt/dt। डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, डिफ्रेंशिएशन का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, एंड नाउ इट इज 3t² + 2 5 10t - 10, दैट्स ऑल। तो इस क्वेश्चन में हमने एक चीज देखी, इसमें दोनों यूज हुए, इंटीग्रेशन भी यूज हुआ और डिफ्रेंशिएशन भी यूज हुआ। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या कहता है, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है इन क्वेश्चंस पे। पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर s दे रखा है और v निकालना है, तो v = ds/dt। डिफरेंशिएशन करोगे, v दे रखा है और एक्सेलरेशन निकालना है, तो a = dv/dt। डिफरेंशिएशन करोगे, अब उल्टा कर लेते हैं, v दे रखा है, s निकालना है, तो s ds = vdt। ये उल्टा चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होके इंटीग्रेशन हो जाएगा। और इन द सेम वे, अगर a दे रखा है, v निकालना है, तो dv = a dt हो जाएगा। और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन का ध्यान जरूर रखना, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन उसमें दे रखी होगी कि इनिशियली ऐसा था, या इतने सेकंड पे वैल्यू इतनी थी, तो उस तरीके से हम जो कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे, या लिमिट पुट करके, उसमें कोई कांस्टेंट नहीं लगाया जाता। जब लिमिट होती है तो कांस्टेंट पुट नहीं किया जाता, और जब लिमिट नहीं होती है, कोई कंडीशन नहीं दे रखी होती, तो हमें कांस्टेंट पुट करना पड़ता है। ओके, सो एक चीज और कर देते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में था, वेलोसिटी था, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना था, तो हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, और वेलोसिटी से एस निकालना था, तो हमने इंटीग्रेशन कर दिया। तो ऑर्डर हम ये रख सकते हैं कि एस है, एस से वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालो, तो ये डिफरेंशिएशन करके निकलेगा। और अगर एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालनी है और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो यहां इंटीग्रेशन लगेगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर
इसमें कोई आपको डाउट रह जाता है या आपका कोई क्वेश्चन, कोई टफ क्वेश्चन आपको लगता है, आप कमेंट में लिख दीजिए। वो क्वेश्चन नंबर और बुक का नाम मुझे बता के भेज सकते हैं, या फिर कमेंट में अगर पॉसिबल होता है तो आप पूरा क्वेश्चन टाइप करके भेज दीजिए, और मैं कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चन को इंक्लूड करके वीडियो बनाऊँ। तो अब हम कुछ और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और मोशन चैप्टर पे वापस आएंगे। थोड़ा सा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से थोड़ा हट के भी देखेंगे, और मोशन चैप्टर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ऑलराइट, आई होप इतना काफ़ी था। बाय बाय।